हे गाइस, कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी भाई? फटाफट से जवाब दीजिए सारे बच्चे। अब तो बिल्कुल एंड आ गया है, जल्दी से बताइए आप सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। एंड यार, ये रिवीजन सीरीज जो है, मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज, इसने आपकी हेल्प की है कि नहीं की है? मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज ने आप लोगों की हेल्प की है कि नहीं की है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए सारे बच्चे। जितने भी बच्चों ने मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में ई सरल ज्वाइन किया है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए सारे बच्चे, फटाफट फास्ट। आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं? आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है, पॉइंट जितना चैप्टर है, ठीक है? तो इसका हम लोग आज रिवीजन करेंगे, बट पॉइंट एक छोटा सा ही नहीं, मतलब एक पॉइंट एक ऐसी चीज होती है, पॉइंट से मिलकर पूरी बड़ी से बड़ी स्ट्रक्चर जो होती है एक पॉइंट से मिलकर बनती है। लाइक अभी अगर हम बात करें आज के सिनेरियो में, एक चीज मेरे जस्ट माइंड में आई कि यार कोरोना को वायरस जो है उसको किसी ने देखा है क्या? उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट ही है, और उस एक पॉइंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उस एक पॉइंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस। क्लियर है? तो आज हम लोग एक मैथमेटिक्स में पॉइंट जो चैप्टर है, पॉइंट लाइक स्ट्रेट लाइन, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसकी हम लोग चर्चा आज लोग करने वाले हैं। चर्चा तो खैर आप लोगों ने कर ली होगी पहले, ठीक है? आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। सो रेडी है सारे लोग? सारे बच्चे रेडी है क्या भाई? सारे बच्चे रेडी है कि नहीं है? फटाफट से एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, एंड सारे बच्चे शेयर कर दीजिए फटाफट से यार। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ई सरल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, काफी अच्छे वेटेज वाले ये चैप्टर्स हैं, काफी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, तो इन चैप्टर्स को भी हम लोग बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो फटाफट से एक बार सारे बच्चे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़िए बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया से, ठीक है? जहां पर आपको मिलेंगे टैलेंटेड फैकल्टीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, एंड बहुत अच्छा आप लोगों को मैनेजमेंट मिलेगा। एनके गुप्ता सर मैथमेटिक्स के जो एचओडी है, 30 ईयर का सर का एक्सपीरियंस है। सारांश गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 41 फिजिक्स के एचओडी है। प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री के एचओडी एंड डायरेक्टर ई सरल, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। एंड ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित माहेश्वरी सर चीफ एडवाइजर है ई सरल में। इतनी बेहतरीन टीम से आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है? एंड मैं तो हुई आप सब लोगों के साथ में, तो फटाफट से एक बार सारे के सारे बच्चे इसको शेयर कर देंगे। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। फिर मैं आप लोगों की लोकेशन ट्रेस करने वाला हूं भाई, एंड आप लोगों तक पहुंचूंगा। किसके थ्रू? किसके थ्रू मैं पहुंचूंगा? जीपीएस। ये जीपीएस किस तरीके से काम करता है, कभी सोचा आप लोगों ने? एक तरीके से हमारी अर्थ जो है ना पूरी यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइडेड है, जिसको हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोलते हैं। हर पॉइंट का, अर्थ पे हर जगह का एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट होता है। हर जगह का क्या होता है? एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट होता है। और उस फिक्स्ड कोऑर्डिनेट की वजह से ही हर जगह पूरी अर्थ का जो कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से ही बड़े बड़े, अगर मैं बात करूं शिप, एरोप्लेन, तो वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे पहुंच पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि एरोप्लेन, मान लीजिए कि किसी एक सिटी से टेक ऑफ लेता है, लेट अस सपोज कि दिल्ली से टेक ऑफ कर रहा है, उसको बॉम्बे जाना है। तो बॉम्बे जाना है, ये तो अभी तो मान लीजिए बॉम्बे जाना है, क्या उनका कोई रोड बना हुआ होता है क्या? नहीं, ये पूरा का पूरा काम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये पूरा का पूरा काम किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा यहां पर कॉम्बिनेशन होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही दिल्ली से टेक ऑफ करने वाला जो फ्लाइट है अपनी, वो करेक्टली अपने एड्रेस पे जहां पर उसको पहुंचना है, बॉम्बे एयरपोर्ट पे, वहीं पहुंचती है। ऐसा नहीं होता है कि बॉम्बे की जगह वो बैंगलोर पहुंच जाए। बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज ऑफ हर पॉइंट का हमारे को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइडेड रहता है, जीपीएस की हेल्प से वो लोकेशन ट्रेस होती है एंड वो अपने करेक्ट प्लेस पे पहुंच पाती है।
ठीक है। तो इसके बारे में हालांकि बात करें तो बहुत, जितनी बात करें उतनी कम है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी की चर्चा करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका एक छोटा एक तरीके से प्रतिरूप है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर किसी पॉइंट को हम लोग रखें, मान लो ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये लेंथ है, यहां पर इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको x हम लोग बोलते हैं, एंड ये जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा x एक्सिस से डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस से डिस्टेंस एंड y कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस से डिस्टेंस। आप लोग बोल रहे हैं सर ये सब चीजें हमारे को पता है, क्यों बता रहे हैं आप हमारे को रिवीजन में, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें गलती अगर करते हैं बच्चे, काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है एब्सिसा में। तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर बात करें तो दो पॉइंट के बीच की अगर हमारे को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, x1 y1 x2 y2 के बीच की, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच की दूरियां अगर आपको निकालनी है तो आप उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। सर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, उसका और मेरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सर मेरा तो पता, उसका पता नहीं कहां कहां कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अरे भाई मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे को गिवन है x1 y1 x2 y2। आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल बना के इसका प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत इजीली। ये लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1, ये लेंथ हो जाएगी y2 माइनस y1, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगा दी, ठीक है। यह है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन। तो एक पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। अब ओरिजिन हो गया तो यहां पे x1 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां पे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो इट्स लेंथ विल बी, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने दे दिया आपको -8,6, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। यानी ओरिजिनल जो रेफरेंस पॉइंट है उससे डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 10। सेक्शन फॉर्मूला, ये सारी चीजें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ ली, कई बार पढ़ चुके भी होंगे आप लोग, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अगर एक पॉइंट यहां पर है ए, बी पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट पी जो है इसको डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है, डायरेक्टली हमें डिवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों को एग्जैक्टली दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे मतलब देख सकते हैं कि यस डिवाइड कर रहा है, पी यहां पर है, ए यहां पर है, बी यहां पर है, दोनों के बीच में पी लाई कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ना पी, वो कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यहां पर कैसे डिवाइड कर रहा है, अब जरा ध्यान से देखिए, ए यहां पर है, बी यहां पर है, ए बी दोनों यहां पर है। अब ये पी पॉइंट जो है एक्सटेंड करने के बाद में ए बी पे लाई कर रहा है, एक्सटेंड करने के बाद ए बी पे लाई कर रहा है। तो एक्सटेंड करने के बाद में ए बी पे लाई कर रहा है, देन हम क्या बोलेंगे कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कोऑर्डिनेट निकालना भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एक पॉइंट है पी, इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली m:n रेशियो में, m:n रेशियो, एपी अपॉन पीबी का रेशियो m अपॉन n आ गया। तो यहां पर p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1, वही सेम चीज हो जाएगी, बस x की जगह y आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लोग सिमिलरिटी की हेल्प से 10th क्लास में प्रूफ भी करते थे, तो आप लोग प्रूफ चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवीजन, ए यहां पर है, बी यहां पर है, ये पॉइंट एक्सटेंडेड पार्ट को डिवाइड कर रहा है, या एक्सटेंड करने के बाद में ए बी पे लाई कर रहा है, सच दैट एपी इज टू पीबी का रेशियो है वही सेम रेशियो, लेकिन ए बी पे लाई नहीं कर रहा, ए बी को एक्सटेंड करने के बाद में लाई कर रहा है। देन वी से कि ये यहां पर जो है एक्सटर्नल डिवीजन है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-1। यहां पर भी उसी तरीके से x को बस आपको y से रिप्लेस करना, और इस तरीके से हम लोग दो ट्राइंगल बना के इनकी सिमिलरिटी की हेल्प से इनको प्रूफ भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जो रेशियो है AP इज टू BP का, वो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 रेशियो हो जाएगा। ये 1:1 रेशियो हो गया तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्टली, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB,
पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, सॉरी ट्राइसेक्शन बोला है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमारे को निकालना लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का जो ट्राइसेक्शन होगा। ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये ए बी है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो ये 2:1 रेशियो हो जाएगा क्या भाई? ठीक है ना भाई, 2 पार्ट इधर की तरफ है, आर के लेफ्ट की तरफ है, एक पार्ट आर के राइट की तरफ है, तो 2:1 रेशियो ये हो जाएगा। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो आर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 4,7/3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एस का कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 1:2 रेशियो लगा के। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट, मान लीजिए किसी जनरल पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना, तो यहां पर आप मान लेंगे कि λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ:1 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगा कि लैम्डा की टर्म्स में इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। अब मान लो कि हमारे को पॉइंट गिवन है, जो जनरल पॉइंट है वो अगर हमारे को गिवन है एंड हमारे को बोला गया है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो λ:1 के रेशियो में हमने माना था, हमने λ:1 का रेशियो लिया था, तो λ:1 का रेशियो लिया है, तो यहां पर उस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर दो, आपको लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से पता चल जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी उस पॉइंट, वो पॉइंट जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये चीज हमारे को पता चल जाएगी। मान लो कि यहां पर इसका कोऑर्डिनेट है 4,3, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो कि 7,8 है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट में ले लेता हूं इस लाइन सेगमेंट पे लाई करने वाला, x1 y1 मैंने ले लिया, मान लो x1 y1 ही अल्फा बीटा मैंने ले लेता हूं। अब अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हम लोग इससे कंपेयर करें, अल्फा बीटा की वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे, मान लो अल्फा और बीटा कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर्स है, हमारे को वो इक्वेशन पता चलेगी तभी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अल्फा बीटा कुछ फाइनाइट नंबर्स है, तो यहां से कंपैरिजन करके सॉल्व करके हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा निकालने के बाद में हमारे को पता चल जाएगा अल्फा बीटा ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अल्फा कोमा बीटा ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यह हमें पता चल जाएगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अब P पॉइंट Q पॉइंट, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, दोनों ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। P एंड Q जो 2 पॉइंट्स है वो ए बी को दोनों सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। इस केस में हम लोग बोलेंगे कि यहां पर P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर। P और Q ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, एक इंटरनली दूसरा एक्सटर्नली, P इंटरनली Q एक्सटर्नली। हम बोलेंगे P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू ए बी के रेस्पेक्ट में। एंड मैथमेटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो 2/AB इक्वल्स हो जाएगा 1/PQ 1/AQ एंड AP, यानी यहां से A से जो 3 पॉइंट है AP AB एंड AQ, ये तीनों लेंथ किस में हो जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। ये तीनों लेंथ किस में हो जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। मान लो कि एक लाइन है वो 2 पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, हमारे को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, और ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मान लो कि ax + by + c = 0। अब ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड करी, तो एक जनरल पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया सबसे पहले, जो हम लोग निकालते थे लैम्डा की टर्म में, और ये पॉइंट जो है लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दिया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ax1 by1, मतलब लाइन की इक्वेशन में आप x1 y1 पुट कर दो, x2 y2 पुट कर दो, और दोनों का क्या ले लो, रेशियो ले लो विथ नेगेटिव साइन, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, माइनस साइन के साथ में लेना, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लाइन डिवाइड्स इंटरनली। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो लाइन कैसे डिवाइड करेगी, इंटरनली डिवाइड करेगी। एंड अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सॉरी नेगेटिव आ रही है, तो लाइन कैसे डिवाइड करेगी, एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो, एल्जेब्रिक रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड इंटरनल डिवीजन में एल्जेब्रिक रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर, रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स दिस एंड दिस,
तो आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना तो इस लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x + 4y - 7, ठीक है, ये इस तरीके से लिख देंगे। अब इस लाइन में ये कोऑर्डिनेट भी पुट कर दो और इस लाइन में ये कोऑर्डिनेट भी पुट कर दो, दोनों को सिंप्लीफाई करके उनका रेशियो ले लो। तो ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस साइन तो हम लोग लेते ही लेते थे, यहां पर पुट करोगे तो ये 1,2 पुट करने पे 1,2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, -2,1 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का 4/9 रेशियो आ गया, पॉजिटिव रेशियो आ रहा है। यानी लाइन जो है इन दोनों पॉइंट्स को 1,2 -2,1 को इंटरनली डिवाइड करेगी। सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की काफी ज्यादा बात होती है जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, ट्राइंगल की काफी ज्यादा बात होती है। तो इसके कुछ सेंटर्स है, 4 टाइप के सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। हालांकि 3 एक्सेंटर्स भी होते हैं, तो इसके जितने भी सेंटर्स है सबका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रोइड की। तो ax1 y1, bx2 y2, cx3 y3, ये 3 पॉइंट्स है ट्राइंगल पे, ठीक है। इसका हमारे को अगर देखना है मीडियंस, मीडियंस क्या होता है, इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। एंड मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। एंड एक चीज आपको ध्यान रखना है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये सेंट्रोइड है, ये रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। डबल वाला जो पार्ट है, डबल वाला पार्ट वर्टेक्स की तरफ रहता है, 1 वाला पार्ट किधर रहता है, साइड की तरफ रहता है। कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं, ये मिड पॉइंट है तो इसका यहां पर कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, x2 x3 डिवाइड बाई 2, y2 y3 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये पॉइंट हमारे को पता, ये पॉइंट हमने निकाल दिया, ये 2:1 रेशियो है। सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हमारे को इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू इक्वल एरिया। मीडियन जो होती है ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मीडियन ट्राइंगल को कितने इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, 2 इक्वल एरिया में। लाइक यहां पर ये मीडियन है। अब भाई यहां पर देखें 2 ट्राइंगल यहां पर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की हाइट सेम होगी। अगर हम बेस के लेंथ देखें तो दोनों की बेस की लेंथ बराबर हो जाएगी, a/2 एंड a/2, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंड एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं सेंट्रोइड को ज्वाइन करता हूं तीनों वर्टेक्स से, अगर मैं सेंट्रोइड को ज्वाइन करता हूं तीनों वर्टेक्स, ये देखिए 3 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो भी क्या होगा, सेम होगा। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी फॉर्म्ड बाय, centroid of triangle ABC is also centroid of triangle formed by joining the points dividing the 3 line in same ratio। मान लो यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया जो इसको λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जो इसको λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और यहां पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया जो इसको λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल अगर हमारा बन गया, ये ट्राइंगल अगर हमारा बन गया, तो इस DEF ट्राइंगल का और ABC ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल्स के सेंट्रोइड क्या होंगे, सेम होंगे। सेंट्रोइड ऑलवेज ट्राइंगल के अंदर होता है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। मान लो कि ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का x2 y2, C का x3 y3 है। अब हमारे को अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें, इन सेंटर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है जिसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। एंड उसके अलावा ये इन सर्कल का भी सेंटर होता है, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है, ठीक है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है, तो इसलिए इसको इन सर्कल का सेंटर भी हम लोग बोलते हैं, यानी इन सेंटर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, C/B के रेशियो में डिवाइड करेगा,
ठीक है, इसकी लेंथ b हो जाएगी, इसकी लेंथ c हो जाएगी, तो ये c/b रेशियो आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा d का कोऑर्डिनेट आने के बाद में यहां पर मान लो इन सेंटर है, तो ai/di का रेशियो कितना आ जाएगा, b + c/a, ये b + c यहां पर a आ जाएगा। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इन सेंटर का। किसका कोऑर्डिनेट, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ax1 bx2 cx3 अपॉन a + b + c। इसी तरीके से ay1 by2 cy3 अपॉन a + b + c हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर। इसी तरीके से जस्ट लाइक इन सेंटर, इन सर्कल जो होता है ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है, इन सेम मैनर एक सर्कल जो होता है वो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता है बट एक्सटर्नली। ठीक है ना, तो लाइक ये एबीसी ट्रायंगल है, ये एक सर्कल हो जाएगा। एंड ये बनता कैसे है, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप क्या कीजिए, इसका सेंटर निकालिए जिसको एक्स सेंटर हम लोग बोलते हैं। तो ए के अपोजिट जो सर्कल आएगा उसके सेंटर को हम लोग बोलेंगे एक्स सेंटर, बी के अपोजिट में एक सर्कल आएगा और उसके सेंटर को बोलेंगे एक्स सेंटर, इसके सेंटर को बोलेंगे I1, बी के अपोजिट वाले को बोलेंगे I2, सी के अपोजिट वाले को बोलेंगे I3। ठीक है ना भाई, तो ये I1 हो जाएगा। इसी तरीके से B के अपोजिट एक सर्कल होगा, उसके सेंटर को I2 बोलेंगे, C के अपोजिट जो सर्कल होगा उसके सेंटर को I3 हम लोग बोलेंगे। ठीक है, एक्स सेंटर I1 का अगर हमारे को कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C। ये B का एक्सटर्नल एंगल है, इसका बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। समझ में आ गई भाई बात, समझ गए क्या भाई सारे बच्चे? फटाफट से बताओ कमेंट करके। ठीक है, एंड अगर समझ में आ गया, मजा अगर आपको आ गया तो फटाफट से एक बार लाइक बटन जरूर ठोक देना। ठीक है ना, कंजूसी मत करा करो यार, मतलब ठीक है जोर आता है थोड़ा सा लाइक बटन ठोकने में, लेकिन कंजूसी नहीं करना चाहिए, हम भी तो इतनी मेहनत करें ना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आई जो होता है इंटरनली डिवाइड करता है एडी को, किस रेशियो में डिवाइड करता है, b + c/a के रेशियो में। तो I1 जो होगा एक्सटर्नली डिवाइड करेगा सेम रेशियो में, यानी कि इन सेंटर I और I1 जो है एक सेंटर A के अपोजिट वाला वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। I इंटरनली डिवाइड कर रहा है, I1 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट्स आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है ना भाई, क्लियर? तो अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था, ax1 bx2 cx3 अपॉन a + b + c, ay1 by2 cy3 अपॉन a + b + c। अगर आपको I1 का कोऑर्डिनेट चाहिए तो a को किससे रिप्लेस कर दो, -a से। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे एक्सटर्नल डिवीजन वाला जो हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ये देखिए यहां पर इस रिजल्ट का बस आपको यूज करना है। तो जैसे हम लोगों ने इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला था उसी तरीके से एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट निकलेगा, बट वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इसलिए यहां पर कौन सा साइन आ जाता है, माइनस। I1 के केस में माइनस किसके साथ, A के साथ, जिसके अपोजिट है उसके साथ माइनस साइन लगा देना बस। ठीक है ना, कि वो उसके अपोजिट है तो उसके साथ माइनस हो जाएगा। तो I1 किसके अपोजिट है, A के अपोजिट है, तो A के साथ माइनस आ जाएगा। I2 किसके अपोजिट है, I2 किसके अपोजिट है, B के अपोजिट है, तो B के साथ में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये I2 के कोऑर्डिनेट में, बाकी सब कुछ वही रहेगा जो इन सेंटर में होता है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना आता कि नहीं आता आप लोगों को, ax1 bx2 cx3 अपॉन a + b + c। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, cy3 अपॉन a + b + c। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक है, अगर I3 की बात करें किसके अपोजिट, c के अपोजिट, C के नहीं C के अपोजिट, तो किसके साथ में नेगेटिव साइन आएगा, C के साथ में। तो C के साथ में यहां पर कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर है फंडा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स अगर मैं ड्रॉ करूं, एल्टीट्यूड्स क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होगा, उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ऑर्थो सेंटर आ गया। कोऑर्डिनेट्स अगर निकालोगे तो x1 tan A, x2 tan B, x3 tan C अपॉन tan A tan B tan C। इन सेंटर में एक ही जगह बस आपको क्या लिखना है, tan A लिखना है। tan A tan B tan C, A B C को किससे रिप्लेस कर दोगे, tan A tan B tan C अपॉन tan A tan B tan C। खत्म बात, क्लियर है, ये हो गया। हाँ, एक खास चीज होती है, ऑर्थो सेंटर सर किसका सेंटर होगा, किसी का सेंटर नहीं होगा। ऑर्थो सेंटर किसका सेंटर होगा, किसी भी टाइप के सर्कल का ये सेंटर नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर पहले मैं बात कर रहा हूं, सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सेंटर एक ऐसा सर्कल होता है ना जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल का ये सेंटर होता है। ठीक है, मिलता कैसे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। अगर हम साइड्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे को सरकम सेंटर मिल जाएगा। क्लियर, तो यहां पे ये सरकम सेंटर है, इसकी तीनों वर्टिसेस से जो दूरियां हैं वो बस क्या होगी, समान दूरी होगी। इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो tan A tan B tan C जो आता था ऑर्थो सेंटर में, उसकी जगह क्या आ जाएगा, sin 2A sin 2B sin 2C, x1 sin 2A x2 sin 2B x3 sin 2C अपॉन sin 2A sin 2B sin 2C। दैट्स इट, क्लियर। रिमार्क्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरा समझ लीजिएगा। इन सेंटर एंड सेंट्रोइड हमेशा, चाहे ट्राइंगल कैसा भी बना लो, तुम्हारी मर्जी आए ना, जैसा ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल के बाहर नहीं निकलने वाले, ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही रहेंगे। सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, अगर आपने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया है तो ट्राइंगल के अंदर होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया है ट्राइंगल के बाहर निकल जाएंगे, मतलब दादागिरी इनकी। ठीक है ना भाई, ऑब्ट्यूज आपने बना दिया तो ये बाहर निकल जाएंगे। एंड राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है, जहां पर राइट एंगल बनता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, जितने भी आप सेंटर सोच सकते हो एक सेंटर के अलावा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड्स हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में सारे के सारे एक लाइन पर आएंगे, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये लाइन मीडियन भी है, ये लाइन साइड बाइसेक्टर भी है, ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी, सब कुछ यही है। इसका साथ मत छोड़ना नालायक हो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेंटर जो है इसी लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने बात पहले ही बता दी है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस सरकम सेंटर, राइट एंगल कहां पे बनता है, जहां पे बनता है वहां पे ऑर्थो सेंटर होता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, ये तीनों क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पर ये लाई करते हैं, ये तीनों कॉलिनियर होते हैं। एंड सेंट्रोइड इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन 2 वाला पार्ट किसकी तरफ आएगा, तो जरा ध्यान से देखना भाई। जी और सी के बीच में कौन कौन है, यहां पर सी के बाद में डी, ई और एफ। लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो सी एंड जी के बीच में क्या क्या आता है, डी, ई, एफ। और इन दोनों के बीच में कौन कौन आ गया, ओ और जी के बीच में कौन कौन आ गया, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। यानी इन दोनों के बीच में 3 लेटर्स है, इन दोनों के बीच में 7 लेटर्स है। यानी यहां पर जो है भाई साहब 7 लेटर आ रहे हैं, यहां पर 3 लेटर आ रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी की क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, लगभग लगभग। ये जस्ट मतलब ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है भाई, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका, जस्ट याद रखने का तरीका है। क्योंकि बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि सर ये सेंट्रोइड जो होता है ना, सेंट्रोइड जो होता है 2:1 ऐसे होता है या ऐसे होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना भाई, तो ओ, जी, सी, तो आप नंबर ऑफ लेटर से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं दैट दिस इज रॉन्ग, और ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का आपको इन सेंटर पूछा है। ट्राइंगल ए का वर्टेक्स क्या है, 0,0, बी का वर्टेक्स है 4,0, सी का वर्टेक्स है 0,3। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तीनों साइड की लेंथ भी आप निकाल देंगे, फॉर्मूला लगाओ, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 1,1। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर इसके 3 वर्टेक्स है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में देख लिया होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में देख लिया होगा। अगर इसको मैं 11th में कन्वर्ट करता हूं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये हो जाएगा। इस ए का आपको एरिया अगर निकालना है, इसका एरिया अगर आपको निकालना तो उसी तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अगर इसका डायग्राम प्लॉट करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल होगा 3 4, तो इजीली इसका एरिया आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। द पॉइंट्स 0,0 3,0 0,4 आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। ये हमारे को बोला कि साइड्स के मिड पॉइंट है किसी ट्राइंगल के, तो इसका एरिया निकालो, ठीक है ना भाई। अब इसका एरिया अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो जरा यहां पर ट्राइंगल जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। मिड पॉइंट्स हमारे को दिया है, तो मिड पॉइंट से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एबीसी का एरिया निकाल सकते हैं क्या। एबीसी का एरिया अगर निकालेंगे, ठीक है ना भाई, तो यहां से इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। भाई ये दोनों ट्राइंगल जो बनेंगे बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाएंगे, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, 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 ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड्स पैरेलल हो जाती है ना। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन अगर करते हैं, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और उसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड की हाफ होगी। तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखी होगी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड। उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन दोनों की साइड के जो रेशियो होगा वो 2:1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 टाइम्स यू। कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की मैं बात करता हूं। कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर है यानी वो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं करे। 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो वो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं करेंगे, एंड ट्राइंगल अगर फॉर्म नहीं करे तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ गए तो इन तीनों पॉइंट से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोकस क्या होता है भाई, लोकस बेसिकली क्या होता है, एक वेरिएबल पॉइंट का पाथ होता है। किसका पाथ होता है, एक वेरिएबल पॉइंट का पाथ होता है जो कभी यहां कभी वहां भटकता रहता है। लाइक बहुत सारे मतलब लड़के होते हैं ना, तो इधर उधर भटकते रहते हैं गलियों में, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे, ठीक है। तो वो भटकते रहते हैं। अब मान लीजिए उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट अगर हो गया, उनका अगर कोई परमानेंट सेटलमेंट हो गया तो फिर उनका लोकस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि मेरे को इसी गली में घूमना है, उसके वाली गली में नहीं घूमना है, मेरे को इसी गली में घूमना है, ठीक है ना भाई। तो लोकस क्या होता है, एक पॉइंट का पाथ होता है। लोकस क्या होता है, एक पॉइंट का पाथ होता है जो किसी मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट में एक फिक्स्ड रूल को फॉलो करते हुए मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो लोकस की अगर हम बात करें तो ये लोकस मान लो एक पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये इसका पाथ हो गया, तो वो किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हुए उस पाथ पे मूव करेगा, तो उसको हम लोकस बोलेंगे। यानी लोकस कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लोकस क्या है, जस्ट एक पॉइंट का पाथ है, वो पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा सच दैट कोई मैथमेटिकल रूल उस पर लगा हुआ है, उसको वो फॉलो करेगा हमेशा, ठीक है ना। पाथ ट्रेस बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन इसको बोल सकते हैं। और इसको सॉल्व करोगे, इस पाथ की अगर इक्वेशन आप निकालते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जो वेरिएबल पॉइंट है जिसका आपको पाथ निकालना, जिसका आपको लोकस निकालना, उसका कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर लो, h, के। जो भी मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट है, जो मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई करा है, वो मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट h, k की टर्म में लिख दो। फिर उसके बाद में उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। पहला स्टेप h, k मानना। दूसरा स्टेप जो भी मैथमेटिकल कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, उसको h, k की टर्म में लिखो। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उस रिलेशन को सिंप्लीफाई करो, एंड लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी, h को x से, k को y से रिप्लेस कर दो, आपको इक्वेशन ऑफ लोकस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे को बोला है फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का आप लोकस निकालिए जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है a, b, इस फिक्स्ड पॉइंट से उस वेरिएबल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। पहला काम क्या करोगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k मान लोगे, ठीक है। मान लो h, k है,
ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, h कोमा के मानना। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जो मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट है, रेस्ट्रिक्शन है, उसको h कोमा के की फॉर्म में लिख दो। तो रेस्ट्रिक्शन क्या था कि इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होना चाहिए, और कितनी होना चाहिए, r होना चाहिए। तो ये फिक्स्ड, ये सेकंड लाइन हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर वो जो रिलेशन उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज ऐसी फॉर्म में रहने दो। ठीक है ना भाई, तो ये इस तरीके से एक सर्कल बेसिकली हमारे को मिलेगा, एंड जो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मान लो कोई रॉड है ए बी, उसकी लेंथ है, लंबाई है l, अब ये स्लाइड कर रही है दो परपेंडिकुलर लाइंस पे। तो यहां पर मान लो कि परपेंडिकुलर लाइंस जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जो कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे को बोला है कि लोकस ऑफ पॉइंट जो इसको 2:1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1:2 रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का मान लो कि हमने कोऑर्डिनेट मान लिया h कोमा के। अब 1:2 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो यहां पर हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, h कोमा के की फॉर्म में। तो यहां पर अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं a कोमा 0 0 कोमा बी 2:1 रेशियो, तो यहां पर h की वैल्यू इतनी आ जाएगी। h को अगर सिंप्लीफाई करोगे a के लिए तो a इक्वल्स टू 3h/2, b इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा, ये लेंथ फिक्स्ड है, ए बी लेंथ फिक्स्ड है, तो इसमें मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगा देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, लॉकस मिल जाएगा। फाइंड लॉकस ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल्स टू 280 है। तो लॉकस निकालने के लिए पहला काम क्या करोगे, h कोमा के मानना, पहला स्टेप। दूसरा काम क्या करना है, जो मैथमेटिकल कंडीशन है उसको h कोमा के की फॉर्म में लिखना, तो h इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, k इक्वल्स टू 280 हम लोग लिख देंगे। अब यहां से आप t की वैल्यू निकाल के आप यहां पे पुट कर दीजिए। आप कई बार क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार जब x, y, h के चारों चीजें, चारों पैरामीटर्स एक साथ आ जाएंगे, तब उलझने के चांसेस रहेंगे, तब आप वहां पर कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेस्ट ये h कोमा के मान के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइंड लॉकस ऑफ x कोमा y सच दैट x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। तो आपको थीटा को रिमूव करना है। थीटा को रिमूव करने का बेस्ट तरीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ले लो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिनिश। नाउ अब टाइम आ गया है माइंड मैप देखने का। सर ये माइंड मैप क्या है? माइंड मैप है बहुत ही बेहतरीन चीज जो आपकी हेल्प करेगा बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन करने में। सर हम फास्ट क्यों रिवीजन करें, हम तो आराम आराम से करेंगे। अरे भैया जब एग्जाम सर पे आ जाएगा, 4 दिन 5 दिन या 10 दिन एग्जाम के रह जाएंगे, तब आपके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग जाएगा, क्योंकि यार 10 दिन एग्जाम के रह गए और अब मेरे को सारा का सारा रिवीजन करना, तो कैसे करूंगा। अगर उस टाइम पे आपने क्लास नोट्स उठा लिए या कुछ और चीज आपने रिवीजन के लिए उठा ली, कोई नई बुक आपने उठा ली, तो उस टाइम पे आपका इतना टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज वहां पर क्या होगा कि यार आपको पूरा चैप्टर एक एक पन्ना पलटने में भी कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अब उस दिक्कत क्या होगी उस टाइम पे दिक्कत ये होगी कि हमारे पर प्रेशर इतना होगा कि हम 2 घंटे अगर एक चैप्टर को रिवाइज करने में लगाएंगे तो हमारे माइंड में नेगेटिविटी आने लग जाएगी कि यार अब तो मेरा रिवीजन होगा ही नहीं, हड़बड़ाने लग जाएंगे। तो वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए माइंड मैप्स बनाए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे लास्ट टाइम स्टडी करने के लिए। इसके अलावा इसको आप रेगुलर रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हो। मान लो किसी चैप्टर को आपने 4 बार 5 बार रिवाइज कर लिया, तो उसका फास्ट रिवीजन के लिए भी माइंड मैप आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है ना? तो उसका रिवीजन के लिए भी माइंड मैप आप लोगों की हेल्प करेगा। तो आपको करना क्या है, माइंड मैप जो है उसको डाउनलोड करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके अलावा एक सबसे बेहतरीन चीज आप लोगों को और बता रहा हूं, ई सरल ऐप का जो मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज है, ई सरल ऐप पे मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज सारे के सारे वीडियोस, फिजिक्स रिवीजन सीरीज सारे के सारे वीडियोस, केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज सारे के सारे वीडियोस, इनका आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस काम क्या करना है, ई सरल ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके।
जैसे आप डाउनलोड करोगे वहां पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी, बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। आप अपना कोर्स भी चूज कर सकते हो वहां पे अगर आप कोई कोर्स चूज करते हो तो आपको कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए फ्री एक्सेस मिलेगा, जिससे आप वीडियोस देखोगे, क्वालिटीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ई सरल की जो वीडियोस की क्वालिटी वो कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितना शानदार कंटेंट है। और उसके अलावा अगर मैं माइंड मैप की जो बात कर रहा था, तो वहां पे जब ऐप पे देखोगे तो बिल्कुल टॉप पे स्क्रीन पे आपको एक गिफ्ट का साइन दिखाई देगा, गिफ्ट वाउचर का। उस पर बस आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको क्या दिखाई देगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक कोड पूछेगा, तो वहां पे आपको कोड अप्लाई करना है जेईई रिवीजन। ठीक है, जेईई रिवीजन आपको कोड अप्लाई करना है, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में अप्लाई करना, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप सारे के सारे जो माइंड मैप्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैंने तीनों सब्जेक्ट की रिवीजन सीरीज आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा माइंड मैप्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, इनका डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, माइंड मैप क्या चीज है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यहां पर मैंने माइंड मैप बनाया, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप तुरंत देख के एक बार में इसको, अच्छा ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता, खत्म बात। ये फॉर्मूला आपके रिवाइज होते जाएंगे। अच्छा ये सेक्शन फॉर्मूला है, अच्छा इंटरनल डिवीजन में ये इंटरनल पॉइंट होगा और एक्सटर्नल डिवीजन में ये बाहर का पॉइंट होगा। इंटरनल डिवीजन में फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन आता है, एक्सटर्नल डिवीजन में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, पी और क्यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है किसके रेस्पेक्ट में, ए बी के रेस्पेक्ट में, अगर पी और क्यू सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सारी की सारी थ्योरी आपको, इससे रिलेवेंट जो भी थ्योरी सारी मिल जाएगी आपको। यहां पर कोई लाइन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, x1 y1 x2 y2 को। ये लाइन x1 y1 x2 y2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये रेशियो आपको मिलेगा। तो मतलब आपको पूरी थ्योरी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारा का सारा मटेरियल आपको फास्ट तरीके से यहां पर मिल जाएगा। लाइक ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, फटाफट समझ पढ़ भी सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इन सेंटर होता है। ये सारी चीजें आपको तुरंत यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मतलब हम लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया कि कोई भी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है आप लोगों की छूटना नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोगों को पॉइंट रिवाइज करने में मजा आया तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइक जरूर ठोक देंगे एक बार एंड शेयर कर देंगे। फिर से मिलेंगे हम लोग किसी इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में, अगला हालांकि हमारा कौन सा है, स्ट्रेट लाइन में। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। जरूर शेयर कीजिएगा एंड ई सरल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।